शक्ति अम्मा आज कई दिनों के बाद अनीता के घर आई हैं। अनीता अपने पति और 8 महीने के बच्चे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। अपने मुन्ने के स्वास्थ्य से संबंधित सलाह वो अक्सर शक्ति अम्मा से लेती रहती है। अनीता, ओ अनीता। शक्ति अम्मा, अच्छा हुआ आप आ गईं। मैं आपको खबर भिजवाने ही वाली थी। अरे, इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? आखिर बात क्या है? अम्मा, मुन्ना बीमार है, कई बार पखाना कर चुका है। पिछले 24 घंटे में कितनी बार कर चुका है? अब तक 4 बार कर चुका है। ओहो, इसका मतलब उसे दस्त है। दस्त? हाँ, एक बात याद रखना, 2 महीने से कम उम्र का शिशु अगर सामान्य से ज्यादा पखाना करे और 2 महीने से लेकर 5 वर्ष की आयु का बच्चा अगर 24 घंटे में 3 या उससे अधिक बार पतली या पानी वाला पखाना करता है तो ये दस्त के लक्षण हैं। तो अब क्या करूं? डरो मत अनीता, चलो स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं। एएनएम दीदी ही इस बारे में सबसे अच्छी सलाह दे सकती हैं। समय बर्बाद किए बगैर शक्ति अम्मा अनीता को पास वाले स्वास्थ्य केंद्र ले गईं। वहां एएनएम दीदी को देखकर अनीता की जैसे जान में जान आई। अरे शक्ति अम्मा, आइए आइए। अनीता कैसी हो? एएनएम दीदी, अनीता के बच्चे को दस्त है। ओह, अच्छा किया जो यहाँ ले आई। तो अनीता बताओ तो, ये कब से हो रहा है? एएनएम दीदी, कल से अब तक 4 बार पखाना कर चुका है। मल में खून तो नहीं आ रहा? नहीं। मतलब दस्त गंभीर नहीं है। ये हमेशा याद रखना कि दस्त अगर 14 दिन से ज्यादा लगातार चल रहा हो या फिर बच्चे के मल में खून आ रहा हो तो दस्त गंभीर है और अस्पताल ले जाना जरूरी है। तुम्हारे मुन्ने के मामले में घर पर ही उपचार हो सकता है। ओह, मेरी तो चिंता दूर हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को हल्के से लिया जा सकता है। बीमारी गंभीर हो या ना हो, उसे हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं एएनएम दीदी, मुन्ने के स्वास्थ्य को मैं कभी हल्के से नहीं ले सकती। बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे मुन्ने की प्यास बढ़ गई है? नहीं एएनएम दीदी। इसका मतलब है निर्जलीकरण या शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं हो रही है। एएनएम दीदी, अगर आप अनीता को निर्जलीकरण के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगी तो शायद ये आने वाले दिनों के लिए भी सावधान रह सकती है। बिल्कुल सही शक्ति अम्मा, मैं वही बताने जा रही थी। दस्त होने पर अगर निर्जलीकरण हो रहा है तो इसे समझना बड़ा आसान है। निर्जलीकरण होने पर बच्चे की प्यास बढ़ जाएगी, वो बेचैन व चिड़चिड़ा भी हो सकता है, आंखें भी धंस सकती हैं। जब गंभीर रूप से निर्जलीकरण हो तो बच्चा बेहोश भी हो सकता है। अगर चिकौटी काटने पर त्वचा धीरे धीरे वापस आती है तो ये भी गंभीर निर्जलीकरण का एक लक्षण है। निर्जलीकरण होने पर क्या करना चाहिए एएनएम दीदी? ऐसा होने पर तुरंत ओआरएस का घोल और जिंक वाली खुराक देना जरूरी है। गंभीर रूप से निर्जलीकरण होने पर अस्पताल ले जाना भी जरूरी हो सकता है। समझ में आ गया दीदी। पर क्या निर्जलीकरण ना होने पर भी ओआरएस दिया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके साथ साथ माँ का दूध, दाल व सब्जी का पानी, फलों का रस बिना शक्कर के, चावल का मांड, नींबू पानी, छाछ जैसे आहार देने चाहिए। भी सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी आदि ना दिया जाए। जी एएनएम दीदी, शक्ति अम्मा ने भी बताया था माँ का दूध बीमारी के वक्त भी देते रहना कितना जरूरी है। मैं तो बस जो भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए जरूरी बातें सीखती हूँ वही इनको बताती हूँ। और ये आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अच्छा अनीता, क्या तुमको पता है ओआरएस की सही मात्रा क्या है? नहीं एएनएम दीदी। शायद ये बात शक्ति अम्मा को पता है। जी, आपने सिखाया था। अगर निर्जलीकरण ना हो तो 2 महीने तक के बच्चे को हर पतली दस्त के बाद 5 चम्मच ओआरएस दिया जाना चाहिए। 2 महीने से 2 वर्ष तक के बच्चे को हर पतली दस्त के बाद 1/4 से आधा ग्लास ओआरएस दिया जाना चाहिए और 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आधे से 1 गिलास। बिल्कुल सही शक्ति अम्मा। अब बताओ, अगर दस्त के साथ कुछ निर्जलीकरण हो तो इस मामले में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में हर 4 घंटे में बच्चे को उसकी आयु और वजन को देखकर ओआरएस की मात्रा तय करनी चाहिए। 4 महीने तक के बच्चे को 2 कप, 4 से 12 महीने तक के बच्चे को 3 कप, 12 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 5 कप
और 2 से 5 वर्ष के बच्चे को 7 कप ORS हर 4 घंटे में पिलाना चाहिए। ठीक है ना एएनएम दीदी? बिल्कुल ठीक शक्ति अम्मा। क्या आप ORS बनाने की सही विधि बता सकती हैं? जी बिल्कुल। पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। उसके बाद एक साफ बर्तन में 1 लीटर पीने का पानी उबाल लेना है। इस पानी में 1 पैकेट ORS डाल देना है और एक साफ चम्मच से अच्छी तरह घोलना है। इस तरह से जो ORS प्रस्तुत होगा उसे थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाना चाहिए। बहुत बढ़िया शक्ति अम्मा। देखा नीता, शक्ति अम्मा किस तरह से अच्छी बातें सीखती और सबको सिखाती हैं। सही कहा एएनएम दीदी, शक्ति अम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। और आप भी। आज आप दोनों ने मुझे दस्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। ये बातें आगे भी याद रखना। ये ORS के पैकेट्स ले जाओ। जी एएनएम दीदी। अनीता को एएनएम दीदी और शक्ति अम्मा ने जो जानकारियां दी उसकी मदद से अब अनीता अपने बच्चे की दस्त के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है।